वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान चीन से वापस आते ही नोशकी बलूचिस्तान पहुंच गए। दहशतगर्दी नाकाम बनाने पर पाक फौज के जवानों को सलाम पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा, दुश्मन पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। बलूचिस्तान में इतने तरक्याती काम करेंगे कि दहशतगर्द लोगों को उकसा ना सकें। खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन हीरोज ने दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया। तो चाइना में था, जब मुझे इसकी खबर मिली तभी फैसला किया कि आते साथ ही नोशकी आऊंगा। खुद नहीं कर रहे, इनके पीछे बाहर वो कूदते हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हों। बलूचिस्तान की आवाम के लिए वो काम कर जाएंगे जो भी कोशिश लोगों को उकसाए, हुकूमत के खिलाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ खड़े करे। काम इतना हो जाएगा, इन दहशतगर्दों की कोई बात नहीं सुनेगा। जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हम अब कर रहे हैं, चमन से लेके कोयटा और कराची का एक पूरा हाईवे बना रहे हैं। महंगाई का दौर है, पूरा एहसास है। हमारे जो तनख्वाहदार तबका है वो तकलीफ में। पूरी मेरी कोशिश है माशी हालात उधर तक ले जाएं, लोगों की आमदनी में इजाफा कर सकें। जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती जाएगी, तनख्वाहदार तबके की और भी तनख्वाहें बढ़ाते जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नोशकी का दौरा। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान, वफाकी और सूबाई वुस्ता भी साथ थे। ISPR ने बताया है, वज़ीर आज़म इमरान खान को इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने जवानों से मुलाकात की, शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और जुर्रत और बहादुरी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक अफवाज की कौमी सतह पर हिमायत करते रहेंगे। बलूचिस्तान में तरक्याती अमल को सबूताश नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म ने कबायली अमायदीन से भी बातचीत की, दहशतगर्दी के खिलाफ अमायदीन के ताउन को सराहा। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। लाहौर में शहबाज शरीफ से MQM के वफ्द की मुलाकात हुई। अपोजिशन लीडर ने कहा, वक्त कम है, MQM को जल्द फैसला करना होगा। पहले पाकिस्तानी फिर हलीफ बनकर सोचें, वरना कौम सवाल करेगी। आमिर खान बोले, अपोजिशन की तरफ से अभी कोई चीज़ वाज़ेह नहीं, गुफ्तगू राब्ता कमेटी में रखेंगे। गुजारिश की है, आप हलीफ जरूर हैं, पहले आप पाकिस्तानी, आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा, वगरना कौम आपसे हमेशा का सवाल करेगी। वक्त ज्यादा नहीं, आपको फैसला करना है। अभी कोई चीज तयशुदा नहीं है। अपोजिशन की तरफ से जो भी गुफ्तगू की है हम राब्ता कमेटी के सामने रख देंगे। फ्यूचर में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सब मिलकर फैसले करेंगे। दिल से तो मैंने कान लगा के सुना है, जुबान से ये कराची जाके बताएंगे। कराची की सूरत हाल इससे बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा तबाहाली, शहर खंडर बन चुका। महंगाई का तूफान आया है, ये महंगाई अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। इमरान खान ने भी अनाउंस कर दिया कि वो राब्ता मुहिम के लिए जा रहे हैं। जाके बजाएं, राब्ता करें, फिर उनको अवाम बताएंगे आटे दाल दा भाव की होता है। आसिफ जरदारी से हुकूमत से अलहदगी के मामले पर कोई बात नहीं हुई। चौधरी परवेज इलाही ने काफ लीग का दो टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा, अभी बावर्ची खाने में सामान जमा हुआ, पकना शुरू नहीं हुआ। जब पक कर कोई चीज़ सामने आएगी तब बताएंगे। रहनुमा MQM आमिर खान कहते हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं मगर फैसला मशावरत से करेंगे। हमारे पास एक वजारत है, वो भी बेशक वापस ले लें। सियासत में ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए, इस हद तक ना जाएं जहां एक दूसरे को देखना भी गवारा न करें। इत्तेहादी हैं, हुकूमत के सारे इकट्ठे हैं, तो अक्सर जो मसाइल होते हैं हम मिलजुल के पहले आपस में मशवरा करके जाके हुकूमत से मसाइल के ऊपर बात होती है। जो कोई गलत काम आता है तो हम एजिटेट करते हैं और ख़राब चीज़ों को ठीक भी करवाया। तो अपोजिशन जो कर रही है ना वो जवाब देंगे, लेकिन सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। बड़ा दे कच्चा ही खा लो, पक के कुछ चीज़ आएगी तो फिर बताएंगे आप। PTI के दोस्तों से कुछ शिकवे होते हैं तो हम लोग आपस में मशावरत करके ही आगे चलते हैं। हमारी 12 शिकायत भी पैदा होती हैं। ये कहना कि हम इधर चले जाते हैं, हर पार्टी हुकूमत में आती है, आने की कोशिश करती है, तो हमारा भी राइट है। हुकूमत के साथ हैं, चौधरी साहब भी हैं, हम भी हैं। जो भी फैसला करेंगे एक दूसरे के साथ मशावरत से और मिल के ही चलेंगे। नहीं, हम अपना हिस्सा बढ़ाने के मूड में हम तो ये कहते हैं कि जो ये एक मिनिस्ट्री है ये भी हमसे ले लें, हमें कोई ख्वाहिश नहीं है। हुकूमत के इत्तेहादी कल भी साथ थे, आइंदा भी साथ रहेंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, चोर अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। इनकी मुलाकातों से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आम लीग है शहबाज शरीफ के ऊपर 16 अरब रुपए का रमजान बिल का FIA का केस है, 7.5 अरब रुपए का नैब का TTs का केस है। इनको पता है इसकी चोरी पकड़ी गई है, एहतसाब का अमल आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि जो अपोजिशन एक दूसरे को सिलेक्टेड कहते थे, आजकल फिर उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है। सियासी जमातें एक दूसरे के साथ मुलाकातें भी करती हैं, लेकिन हमारे इत्तेहादी 3.5 साल हो चुके हैं हमारे साथ खड़े हैं, आइंदा भी हुकूमत के साथ ही रहेंगे। नून लीग के रहनुमा शाहिद हाकान अब्बासी कहते हैं पीपल्स पार्टी PDM में वापसी चाहती है तो एतमाद बहाल करना पड़ेगा। तहरीक अदम एतमाद लाने की तशहीर नहीं की जाती, नंबर पूरे हो जाते हैं तब लाई जाती है। पीपल्स पार्टी ने PDM खुद छोड़ा था, अगर वो आना चाहते हैं तो एतमाद बहाल करना पड़ेगा। अपोजिशन पार्लियामान के अंदर इकट्ठी है, पार्लियामान के बाद उनके रास्ते अलहदा इस पार्टी ने खुद किए थे। अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो आकर बात कर लें PDM से। तहरीक एतमाद की तशहीर नहीं की जाती, तहरीक एतमाद लाई जाती है जो नंबर पूरे हो जाते हैं वो आएगी। पेशावर में खातून ने बेटे की ख्वाहिश में सर में कील ठुकवा ली। हमला खातून के सर में मुबैना तौर पर जाली आमिल ने कील ठोकी। खातून को जख्मी हालत में लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंचाया गया। न्यूरो सर्जन डॉक्टर हैदर ने बताया सर्जरी करके सर से कील निकाल दी है। CCPO पेशावर ने जाली आमिल का सुराग लगाने की हिदायत कर दी है। इससे खून बह रहा था तो हमने उसको तिबी इमदाद दी और उसको मैंने इन्वेस्टिगेशन करके मैंने उसको डायरेक्ट OT शिफ्ट किया। पीर साहब होते थे ठोकते थे ये कील, ये अब मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि वो मुझे कोई भी चीज नहीं बता रही थी, पर कील जो है ना उनके कहने पे टोंका गया, या उसने टोंका या इसने खुद टोंका है। पर घर वाले कह रहे थे कि कमरे में थी, घर में वो निकालने की कोशिश की है पर वो नहीं निकला, प्लास वगैरह से उन्होंने उस पर लगाया। पर और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा मदिया सुंबुल हमारे साथ है। मदिया, बताइएगा क्या बताया जा रहा है कि क्या ससुराल का प्रेशर था, शौहर की वजह से प्रेशर था कि बेटे की ख्वाहिश थी उन्हें और इस वजह से खातून ने पीर के पास जाके सर में कील ठुकवा ली, या रज़ाकाराना तौर पर उसने ये काम किया? अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 35 साल खातून जो है वो लेडी रीडिंग अस्पताल लाई गई, जिनके सर में कील ठोका गया था। और सर्जरी से पहले और डॉक्टर के साथ उनकी बातचीत में उन्होंने डॉक्टर हैदर को बताया कि वो बेटे की ख्वाहिशमंद थी। इससे पहले उनके यहाँ बेटियों की पैदाइश होती रही है, जिसके बायस वो इस आमिल के पास गई और उस आमिल ने कहा कि अगर वो सर में कील ठोकवा लेंगी तो उनके यहाँ बेटे की पैदाइश होगी। तो उसके बाद इनके सर में जो है कील ठोका गया था। हम अस्पताल में इसकी सर्जरी कर दी गई है और कामयाब सर्जरी के बाद हॉस्पिटल कौन लाया और घर वाले शौहर क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस खातून को जो घर वाले हैं वो हॉस्पिटल लेकर गए थे और उनका यही कहना था कि खातून को आमिल के पास लेके जाया गया है, जहाँ पर एक कमरे में ये उनके साथ मौजूद थी। और जब ये बेहोश हो गई तो बेहोश होने पर इनको पता लगा कि इनके सर में जो है कील ठोकी गई है और उसके बाद इनको लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंचाया गया था। हम अभी जो फ्रेश अपडेट्स हैं उसके मुताबिक CCPO की हिदायत पर पुलिस टीम जो है वो लेडी रीडिंग अस्पताल में पहुंचा दी गई है। वहाँ पे कंप्यूटर से डेटा चेक किया जा रहा है कि कहीं पर भी इन खातून की कोई एंट्री मिल जाए या इनके अजीजो अकारब का कुछ अता पता मिल जाए ताकि इस खातून का पता किया जा सके। CCTV कैमरों की मदद से भी देखा जा रहा है कि शनाख्त जो है वो पूरी की जा सके। तो जाली आमिल से मुताल्लिक ने पुलिस ने अब तक क्या किया है और कहाँ पर होता था, क्या ठिकाना था? दूसरे ये भी बताएं खातून की खुद अभी तक कितनी औलादें हैं और क्या घर से कोई प्रेशर था? बिल्कुल, अभी तो डॉक्टर हैदर के मुताबिक जितनी डॉक्टर हैदर से बात हो पाई है तो उनका यही कहना था कि खातून ने उनको जस्ट यही बताया कि वो बेटे की ख्वाहिशमंद थी। इससे पहले उनके यहाँ जो है वो बेटियां पैदा होती रही हैं। कितनी बेटियां उनकी हैं इससे पहले ये अभी मुकम्मल तौर पे नहीं पता लगाया जा सका, लेकिन पुलिस CCPO की हिदायत के मुताबिक जो है पुलिस को हिदायत की गई है कि इस जाली आमिल का भी पता लगाया जाए, इस खातून के एड्रेस का भी पता लगाया जाए। एक काबिल गौर बात यहाँ पे ये है कि लेडी रीडिंग अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हैरानकुन बात है कि उनके पास इनका कोई एड्रेस या कोई एंट्री नहीं है। ताहम जब भी किसी भी मरीज को अस्पताल लाया जाता है उसका एड्रेस या जिसको ऑपरेट किया जाता है उसकी हिस्ट्री रखी जाती है। लेकिन यहाँ पे ये हैरानकुन बात है कि अस्पताल इंतजामिया ये बता रही है कि उनके पास इसका कोई एड्रेस मौजूद नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। तो कैसे ये हो सकता है? अभी पुलिस की जो टीम है सर्जरी हुई जब कोई एड्रेस नहीं, सारे फॉर्म फिल होते हैं, सारे कवायद हासिल किए जाते हैं मदिया, तो क्या कहती है हॉस्पिटल इंतजामिया? जी बिल्कुल, जब ये खातून कह रही है कि ये सामिल के पास नहीं है तो जाहिर सी बात है अपने घर वालों की मर्जी से, रजामंदी से और घर वालों के साथ ही ये जानी आमिल के पास नहीं है और वहीं पर इनके साथ ये वाकया पेश आया है। ठीक है, मदिया सुंबुल हमारी नुमाइंदा आगाह कर रही थी। देखते हैं इस हवाले से पुलिस मजीद क्या कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया।
और खबर ये कि गैर मुल्की एयरलाइन की परवास में सियालकोट वाली फ्लाइट में बच्चे की पैदाइश की तस्वीर मंजर आम पर आ गई है। खातून की तबीयत खराब होने पर कप्तान तैयारे को मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। मोहम्मद सलाहुद्दीन इस मुतालिक मजीद बताएंगे। बताइए सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल ये शारजा से सियालकोट ये परवाज जा रही थी। तैयारा अपनी मंजिल की जानिब महबूब परवाज था कि इस दौरान खातून की तबीयत खराब हो गई, जिसकी इतला कप्तान ने कंट्रोल टावर को दी और तैयारे को मुल्तान एयरपोर्ट पर उतार लिया गया था। ये गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज है G955 शारजा से सियालकोट के लिए ये थी। कप्तान के कंट्रोल टावर राब्ता होने के बाद जब तैयारे को मुल्तान एयरपोर्ट पर उतारा है तो जहाज की लैंडिंग होने से पहले ही बच्चे की पैदाइश हो गई थी और फौरी तौर पर एम्बुलेंस और डॉक्टर तलब कर लिए गए थे। एम्बुलेंस को मौके पर पहुंच के बच्चे को और खातून को जो है निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खातून का नाम गुलबानो नामी खातून का ताल्लुक शिकारपुर से बताया जाता है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक बच्चा और माँ दोनों सेहतमंद हैं और अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सलाहुद्दीन। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें कि MQM का हुकूमत के साथ इत्तेहादी ही रहने का फैसला। जरा ये बताते हैं कि MQM पाकिस्तान की जानिब से बताया गया कि हमने PP और नून लीग को भी पहले आजमाया हुआ है। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। नईम, मजीद क्या बताते हैं जरा? जी बिल्कुल, MQM के रहनुमाओं ने ये कंफर्म किया है कि उनका फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं कि वो हुकूमत को छोड़ें, बल्कि उन्होंने कुछ तारीफें भी की PTI हुकूमत की, ये कह कर के जब उन्हें कुछ शिकायत होती है तो जब वो कोई नाराज होते हैं, कोई दबाव डालते हैं तो कम से कम PTI की हुकूमत उस दबाव को मानती है और अक्सर शिकायत का अजाला हो जाता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि शहबाज शरीफ को हमने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया और अभी तक हमारा कोई ऐसा फैसला नहीं कि हुकूमत छोड़े। अभी हम हुकूमत के साथ हैं और साथ रहने का ही हमारा इरादा भी है। अब ये मुस्लिम लीग काफ के बाद दूसरी चोट है शहबाज शरीफ को, क्योंकि मैं इसलिए शहबाज शरीफ हम कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में भी वो और उनके हमनुआ जो हैं वो ज्यादा इस चीज के पीछे हैं। उनमें आपस में कोई इत्तेफाक इसमें नहीं है, अक्सरियत तो इसके खिलाफ है। लेकिन शहबाज शरीफ को आगे इसलिए लगाया गया है कि अगर आप जो दावे कर रहे हैं तो पहले अपना लेके आए इत्तेहादी या कोई हमायत लेकर आए, और उस हमायत में उन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं हुई, बल्कि मुस्लिम लीग काफ तो है बहुत ही दो टोक कह रही है और अब MQM ने कह दिया कि वो हुकूमत के साथ है और कोई अभी उन्हें कोई ऐसा ही कोई चीज नजर भी नहीं आ रही, कोई ऐसा कोई इशारा भी नहीं है। तो फिर इसलिए ये कंफर्म किया MQM ने मुस्लिम लीग काफ के बाद, और ये दोनों अहम इत्तेहादी हैं क्योंकि दोनों की सीटें ज्यादा हैं। अगर इत्तेहादियों की बात की जाए तो ये दोनों अहम हैं। अगर ये साथ हैं तो फिर कैसे है कि जो अदम इकमाल या ऐसी बात हो, फिर वो शायद हकान नवासी वाली बात सही है कि पहले नंबर्स तो पूरे करें और फिर बात करें, क्योंकि शायद हकान नवासी उनमें लीडर हैं मुस्लिम लीग नून में जो सख्त मुखालिफ है अदम इत्तेमाद के, इसलिए वो ये बातें करते हैं। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ दूसरी तरफ चल रहे हैं, वो लोगों को कह रहे हैं आ जाएं और तो नईम ये मुलाकात हुई क्यों है जब कुछ सामने रखा ही नहीं है? तो ये हो क्या रहा है? अदम इत्तेमाद के हवाले से भी कोई बात नहीं हुई? सर ये असल में देखें बड़ी क्लियर बात है, माहौल असल में पहले का ऐसा बना हुआ है। बेसिकली जो परवेज लाही ने क्लियर किया कि वो उन्होंने आना था, जो जरदारी साहब ने पता लेने तो हॉस्पिटल में आना था, मैंने मना किया क्योंकि हालात ऐसे थे। अब वो आए हुए थे लाहौर तो वो आ गए, अब उनकी समझ आती है। फिर उसके बाद MQM ने उनका भी पता लेने आना था, लाहौर आए हैं शहबाज शरीफ का, उन्होंने कहा हम शुक्रिया अदा करने आए थे क्योंकि कराची में ये साथ देते हैं, इसलिए वो आए। लेकिन चले सियासत पे बात हुई, शहबाज शरीफ ने कहा मैंने इन्हें कहा फैसला करें, लेकिन उन्होंने ये बता दिया, क्लियर किया है कि उनकी तरफ से अभी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं, वो हुकूमत के साथ हैं और अभी साथ रहने का ही इरादा है। जब MQM और मुस्लिम लीग काफ ये कहेगी तो फिर शहबाज शरीफ और उनके हमनुआ बिल्कुल जारी रखें अपना काम। पहले उन्हें अपनी जमात के अंदर सुख की हुई है, अब देखते हैं आगे कितने उन्हें कामयाबियां मिलती हैं। अब इसके बाद एक चीज रह गई है, जो तीसरा उनका दावा है कि कुछ PTI के MN इसका उन्हें एतमाद हासिल है। अब ये दावा देखते हैं कि वो कब सामने आएगा। जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से तो उन्हें कोई इशारा नहीं मिला। ठीक है, नईम अशरफ भट्ट हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इस तमाम तर सूरत हाल पर MQM रहनुमा वसीम अख्तर ने RY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हमने नून लीग को किसी चीज़ का यकीन नहीं दिलाया। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। यकीन तो उस वक्त दिलाई जाए जब कोई चीज सामने आए, हमने ऐसी कोई बात ही नहीं कही है।
ऑपोजिशन खुद किसी चीज के लिए अभी क्लियर नहीं है, हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर कोई बात कभी आई भी तो फिर हमारी राब्ता कमेटी डिसाइड करेगी। तो मुल्क में सियासी हलचल है। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान बैकडोर राबते किए जा रहे हैं। जराए के बताते हैं, इस हवाले से उल्फत मुगल हमें बताएंगे। बताइए उल्फत। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान बैकडोर राब्ते हुए हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी बिरादरान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया है और मुस्लिम लीग नून के जराए के मुताबिक रवा हफ्ते में किसी वक्त भी शहबाज शरीफ साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब की अयादत के बहाने चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए जाएंगे और वहाँ पर सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। एयरवेज न्यूज ने कल ही खबर को ब्रेक किया था कि मुस्लिम लीग नून की CEC में मियां नवाज शरीफ साहब ने और मुस्लिम लीग नून की CEC ने शहबाज शरीफ साहब को PTI के अलावा तमाम सियासी जमातों से राब्तों का इख्तियार दे दिया और ये उसी सिलसिले की कड़ी है। वाज़ेह रहे कि 12 अक्टूबर 1999 के बाद अब मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान बराह रास्त किसी सियासी इत्तेहाद के हवाले से ये पहला राब्ता होगा। तवील अरसे बाद ये मुलाकात जारी होने जा रही है। देखते हैं किसके क्या मामला होते हैं। जराए के मुताबिक है कि रवा हफ्ते में शहबाज शरीफ साहब की चौधरी बिरादरान से मुलाकात मुतवक्किल है। जी, यानी 23 साल बाद ये दोबारा राबता हुआ है। उल्फत मुगल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। कराची में डंपरों ने गाड़ी को कुचल दिया, 3 अफराद मौके पर जान बहक हो गए। बल्दिया में हादसे का शिकार गाड़ी का कचूमर निकल गया है। लाशें बॉडी काट कर निकाली गई। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सलमान, बताइएगा कोई गिरफ्तारी अमल में आई और क्या डिटेल है? देखिए, कराची में आज भी तेज़ रफ्तार डंपर ड्राइवर की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं। आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 2 डंपर ड्राइवर की इंतहाई गफलत की वजह से पेश आया है। बलूचिस्तान से कराची गाड़ी आ रही थी, मवाज मोड़ के करीब हादसा पेश आया। तीनों अफराद की लाशों को गाड़ी काट कर निकाला गया है। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। हादसे के जो डंपर दोनों ड्राइवर हैं, हादसे के बाद फौरी तौर पर फरार हो गए थे। इलाका मकीनों ने कई घंटे तक कोशिश वहाँ पे की और डंपरों को, गाड़ी को किसी तरह इस तरह काटा कि वहाँ से लाशें निकाली गई। तीनों जहाबाग अफराद का ताल्लुक बलूचिस्तान चमन जिला किला अब्दुल्ला से था। अब इनकी लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस ने दोनों डंपरों को तहवील में ले लिया। पुलिस को ये शक है कि हो सकता है गाड़ी ड्राइवर की भी गफलत हो, लेकिन जो पीछे से आने वाला डंपर है उसने गाड़ी को भी हिट किया और गाड़ी आगे वाले डंपर में मिली है। 3 चीज़ें इन्वॉल्वमेंट आ रही है, 2 डंपरों की और 1 गाड़ी की। अब पुलिस का कहना है कि जब दोनों डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाएगा उसके बाद ही मामले की तहकीकात की जाएगी। और वो रास्ता भी ऐसा है, वहाँ पे कोई CCTV कैमरा नहीं है और रिहाइश भी नहीं है। तीनों अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। उनके घर वालों से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि तीनों अफराद का ताल्लुक चमन से था। जी, तो ड्राइवर तो जिम्मेदार होते ही हैं, लेकिन शहर की सड़कें भी तबाहाल हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की अबतर सूरत हाल है। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। शहर की सड़कों का मजीद हाल बताएंगे अफसल परवेज। बिल्कुल, इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं फूल तो नजर नहीं आ रहे, कहीं कीचड़ और बारिश का पानी जमा है। 7 मिनट बारिश ने पूरे शहर को तालाब के मनाजिर में तब्दील कर दिया। मेन सदर में जहां मुख्तलिफ शाहराहें इसी तरह पानी में डूबी नजर आती हैं। थोड़ी सी बारिश क्या हुई है, बूंदाबांदी हुई है, इतना पानी जमा हो गया। हर जगह पानी जमा है और बड़ी बड़ी बातें करते मुर्तज़ाबाद जैसे साहब, हमने यहाँ से निकासी आप कर दी है। आप जाके देखें, हर जगह रोडों में पानी जमा है। खंडर के मनाजिर पेश करती सड़क साइट एरिया हबीब बैंक चुरंगी, बारिशों के बाइस इसके बड़े बड़े गड्ढे पानी में डूब चुके हैं, जो कि किसी भी वक्त हादसा का सबब बन सकते हैं। यही भूल है ना, ये देख रहे हैं कभी एक बाढ़ पे चल रहे, कभी दूसरे बाढ़ पे चल रहे। इसमें गाड़ियाँ गलती हो जाती है, ट्रक फंस जाते हैं, कई इससे चल रही है, रोजाना का मामूल है। आधे किलोमीटर की ये सड़क जो है शहरियों के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इस सड़क की तामीरात को यकीनी बनाएं ताकि उनको सफरी सहूलत को बेहतर तरीके से जो है हो सके। जी, मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सक्खर से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सक्खर में मदरसे जाने वाली बच्ची पर बिजली का पोल गिर गया। 3 साल की रबिया उसी वक्त दम तोड़ गई। बच्ची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के सामने से गुजर रही थी कि पोल आ गिरा। इसी हवाले से बात करेंगे जहांजेब बसीर हमारे नुमाइंदे साथ हैं। जहांजेब, बताइएगा, जिनका काम है मेक श्योर करना कि लोग बाहिफाजत रहें, उनकी हिफाजत सेफ्टी को यकीनी बनाना, यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के सामने से ये बिजली का पोल उस बच्ची पे गिर गया, यहाँ से और बच्चे भी गुजरते होंगे। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि जो शहरी की बुनियादी सहूलियात हैं
उन्हें फराम की जाए, लेकिन लगता है जो सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो इस काम से बिल्कुल नाला है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अहाते में, जहाँ आज दोपहर के वक्त बिजली के तार ठीक कर रहा है कॉर्पोरेशन का अमला, जिनकी गफलत से बिजली का पोल गिला और घर से मदरसे जाने वाली 3 साल रबिया जो बच्ची है वो जहाँ बाग हो गई। अगर मेरा कैमरा मैन इस वक्त आपको दिखा सके तो इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर ये बिजली का पोल गिरा हुआ है। इस बिजली के पोल के ऊपर एक वजनी सीढ़ी रखी गई थी, जिसकी वजह से पोल खस्ता था, वो वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया और बिजली का पोल जा गिरा। यहीं पर चंद कदमों के फासले पर 3 साल बच्ची है अरीबा, उसका घर है, वो मदरसे जा रही थी, मदरसे पढ़ने जा रही थी, लेकिन रास्ते में ये बिजली का पोल गिरा जिसकी वजह से वो बच्ची दम तोड़ गई। इस हवाले से जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमला है उसने किसी भी तरह के कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए, जिसकी वजह से अफसोसनाक वाकया पेश आया। उस बच्ची के साथ दीगर बच्चे भी थे, खुदा ना खास्ता दीगर बच्चों पे भी पोल गिर सकता था और मजीद जान नुकसान हो सकता था। इंतहाई मुजरिमाना गफलत ये दिखाई गई है। कोई एक्शन हुआ इनके खिलाफ? इस बच्ची के घर वाले किसी किस्म का मुतालबा कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है अब? जी बिल्कुल, हमने बच्ची के घर वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त वो इंतहाई गम में हैं, गम में निडाल हैं, जिसकी वजह से वो बात करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जो वर्षा हैं, जो इलाका है, उनका ये कहना है कि मैं ठीक है, आपसे मजीद भी सवाल करेंगे। जहाँ से बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।